तो हेलो बच्चों, आइए एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और अभी हम बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का, जो कि कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्लास। ठीक है, आप लोगों का इससे 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और 10 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा कल के एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। ठीक है, याद कर भी लिए होंगे और भी अच्छा है, नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर टाइम हमारा देखिए, जब हम लिख रहे थे तो इस टाइम था 12:27 AM हो रहा है, लेकिन अभी आप लोग का टाइम हो रहा है यहाँ पर 12:40 हो रहा है। ठीक है, 12:40 अभी हो रहा है टाइम। ठीक है, तो इतनी रात को हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि इसे अच्छे से याद कर लिया जाए। ठीक है, चलिए आइए। तो ये हिंदी का है, आपका लेखक का नाम, पाठ का नाम जो भी दिया गया है, और ये सारे इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी मिलान करने के लिए भी आ जाता है, तो हम यहाँ पर इसे देखते हैं। देखिए, ये आपका पोएट्री स्टोरी से है और नीचे पोएट्री से है, यानी कि आपका कहानी और कविता दोनों से यहाँ पर हम लिए हैं। सारे चीज को यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, लेखक का नाम है और ये चैप्टर का नाम, पाठ का नाम है। ये है उनके प्रमुख भाव और उनके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। यह एक क्या है? तो निबंध है, याद रखिएगा, यह एक निबंध है और इसमें जाति प्रथा की व्यर्थता की बात की गई है। ठीक है, दूसरा है हमारा विष के दांत। विष के दांत, विष के दांत कहानी, ये कहानी है, ये कहानी नलिन बिलोचन शर्मा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, म नहीं होगा, न होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। यह एक कहानी है। इसके प्रमुख पात्र हैं सेन साहब, फोका, मदन, गिरधर, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, आइए हम तीसरा समझते हैं। तीसरा हमारा है कि भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक मैक्स मूलर जी हैं। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखेंगे? लेखक मैक्स मूलर। इसके भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, भारत की मानवताओं के वर्णन किया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये मानववाद है। ठीक है, इस चीज से ज्यादा इस चीज को ध्यान देना आपको। एक बार फिर से हम यहाँ पर रिविजन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। नगरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य जी। यह एक निबंध है, नगरी लिपि का इतिहास बताया गया इसमें। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर। साथ साथ बोलते रहिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर। यह एक निबंध है। विष के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। कहानी है। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, लेखक मैक्स मूलर। यह क्या है? एक भाषण है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह क्या है? ललित निबंध है। ठीक है, नगरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। नगरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य। यह क्या है? निबंध है। ठीक है, आए समझ में? बिल्कुल 5 यहाँ पर याद हुआ, बिल्कुल दोहराते जाइएगा आप लोग। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और 6 नंबर यहाँ पर देखते हैं। 6 नंबर हमारा क्या है? बहादुर। बहादुर सबको याद होगा, बहादुर कोई नहीं भूल सकता है। ठीक है ना, सारे इसमें हम याद करवा दिए थे। तो यहाँ पर बहादुर जो है, बहादुर के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, बहादुर के लेखक। तो बहादुर के लेखक यहाँ पर बहादुर है, बहादुर का लेखक अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत, जो कहानी के ही मुख्य पात्र हैं, अमरकांत। और यह क्या है? कहानी है। इसमें प्रमुख पात्र बहादुर, निर्मल, किशोर, निर्मला, सर यहाँ पर निर्मला होगा, ये निर्मला है। ठीक है, निर्मला, किशोर और अमरकांत, ये कहानी के प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, अगला है हमारा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, इनके लेखक क्या है? रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन का लेखक है रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा। यह क्या है? यह एक निबंध है। यह एक निबंध है, साहित्य चिंतन की इसमें बात की गई है। ठीक है, जित जित मैं निरखत हूँ, लेखक पंडित बिरजू महाराज जी है। यह एक निबंध है, महाराज का रेखा चित्र, जीवनी के बारे में बताया गया है। पंडित बिरजू महाराज, याद रखिएगा, जित जित मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। जित जित मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। अभिनयों का लेखक अशोक वाजपेयी है। अभिनयों का लेखक अशोक वाजपेयी एक ललित रचना है। ठीक है, अभिनयों के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अभिनयों के लेखक अशोक वाजपेयी। मछली के लेखक
विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। यह एक कहानी है, यह एक कहानी है। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। यह क्या है? यह एक कहानी है। इनमें इसके प्रमुख पात्र दीदी, संतूर, नरेन ये आदि है। ठीक है। नौबत खाने में इबादत, इनके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र व्यक्तिचित है यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। शिक्षा शास्त्र के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है। बहादुर के एक बार फिर से रिविजन करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बार हम यहाँ पर फिर से रिविजन करेंगे। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, यहाँ पर हम एक बार फिर से रिविजन करेंगे कि यहाँ पर बहादुर के लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आसानी भाषा में। बहादुर के लेखक कौन है? बहादुर के लेखक अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है? बहादुर के लेखक है अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है? तो बहादुर के लेखक अमरकांत जी है। बहादुर के लेखक अमरकांत। ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ठीक है। जीत जीत मैं निर्खत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निर्खत हूँ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। अभिनयों के लेखक कौन है? अभिनयों के लेखक अशोक वाजपेयी। अभिनयों के लेखक अशोक वाजपेयी। ठीक है। मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। ठीक है। शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति का लेखक महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो ये भारत था आपका कहानी से, स्टोरी से, सारे स्टोरी का हम क्लियर कर लिए। अब हम आते हैं अपने कविता पर। ठीक है, बिल्कुल कविता पर हम देखेंगे। कविता हमारा है, ध्यान दीजिएगा, कविता में आपका दिया गया पहला कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर हो जाएगा आपका राम नाम बिनु, या ब है, च नहीं है, या ब होगा यहाँ पर आपका। सॉरी, इसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका ब, ये हो जाएगा आपका ब। ठीक है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म। ठीक है। और जो नर दुख में दुख न मानो, इन दोनों का लेखक है गुरु नानक। ठीक है, भक्ति काल के लेखक थे। ठीक है। दूसरा है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी राधिका वे श्री राधिका। करेल के कुंजन ऊपर वारों के लेखक रस खान, भक्ति काल के कवि। ठीक है, याद रखिएगा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, अचो नर दुख में दुख न मानो, इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक है गुरु नानक जी। इनके लेखक है गुरु नानक जी। और करेल के कुंजन वारों और प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक रस खान जी है। ठीक है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्या, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी भाषा में यहाँ पर समझते हैं कि करेल के कुंजन ऊपर वारों के लेखक कौन है? रस खान जी हैं और भक्ति काल के कवि थे। ठीक है। तीसरा हमारा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मो अनु असुवाहिनी ले बरसो। ठीक है। इनके लेखक है धनानंद जी। तो इनके लेखक कौन है? धनानंद जी इनके लेखक है। ठीक है। ये भक्ति काल के कवि थे। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि धनानंद थे और ये कौन, किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। कौन? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, और दूसरा है हमारा मोह असुवाहिनी ले बरसो के लेखक धनानंद, भक्ति काल के कवि थे। ओके, अब इसे हम एक बार रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारा है कौन सा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख न मानो। ध्यान दीजिएगा, ये जो है इनके लेखक है कौन? गुरु नानक जी। ये भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, आगे समझ में। दूसरा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, करेल के कुंजन ऊपर वार। ठीक है, इनके लेखक है रस खान जी और ये भक्ति काल के कवि थे। ओके, आया था समझ में। तीसरा है हमारा कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अमो असुवाहिनी ले बरसो के लेखक है धनानंद जी। कौन है? धनानंद जी, ये भक्ति काल के कवि है। कौन से? भक्ति काल के कवि है। आया था समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पर? हाँ, तीनों समझ में आ गया। चलिए आइए हम चलते हैं अगला और 4 नंबर चैप्टर को देखते हैं। तो अगला हमारा है स्वदेशी। अगला क्या है हमारा? स्वदेशी। क्या है? स्वदेशी। तो स्वदेशी के लेखक कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक प्रेमधन।
स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेमधन। ये जो है देशभक्ति और आधुनिक काल के कवि थे, ठीक है, स्वदेशी प्रेमधन। भारत माता के लेखक सुमित्रानंद पंत। भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत। देश वंदना छायावाद के लेखक है, ठीक है, भारत माता के लेखक सुमित्रानंद पंत देश वंदना और छायावाद के लेखक है। जनतंत्र का जन्म और रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र की महत्ता और राष्ट्रगान की इन्होंने वर्णन किया है। जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, ओके, रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा बिल्कुल। हिरोशिमा का लेखक है, हिरोशिमा का लेखक है कौन? हिरोशिमा का लेखक है सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय, ठीक है, हिरोशिमा का लेखक कौन है? सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय, याद रखिएगा, हिरोशिमा के लेखक हैं, ओके। एक वृक्ष की हत्या का लेखक कौन है? एक वृक्ष की हत्या का लेखक है कुंवर नारायण, ठीक है, एक वृक्ष की हत्या का लेखक कुंवर नारायण, जो पर्यावरण आधुनिक काल से संबंधित विवरण दिया है। हमारी नींद के लेखक कौन है? तो हमारी नींद के लेखक है वीरेंद्र जगवाल। हमारी नींद के लेखक कौन है? वीरेंद्र जगवाल। जीवन संघर्ष और आधुनिक काल के बारे में इन्होंने बताया है। हमारी नींद वीरेंद्र जगवाल है। एक बार रिविजन कर लेते हैं। स्वदेशी के लेखक है प्रेमधन। स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेमधन, जो देशभक्ति आधुनिक काल के कवि थे। और भारत माता के लेखक कौन है? भारत माता का लेखक, याद रखिएगा, भारत माता का लेखक है सुमित्रानंद पंत जी, जो कि देश वेदना और छायावाद के बारे में बताया। जनतंत्र का जन्म के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि जनतंत्र की महत्ता के गुणगान किया है। हिरोशिमा का लेखक है अज्ञेय, सचिदानंद हीरानंद अज्ञेय, ठीक है, जो कि मानव त्रासदी और संस्कृति प्रगतिवाद के वर्णन किया है। एक वृक्ष की हत्या के लेखक है कुंवर नारायण, ठीक है, जो पर्यावरणीय और आधुनिक काल के बारे में बताया है। हमारे नींद के लेखक कौन है? तो वीरेंद्र जगवाल, जो कि जीवन संघर्ष और आधुनिक काल के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 और 11, 2, 10, 11, 12, 3 अभी है, तीनों को हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला हमारा है अक्षर ज्ञान। क्या है हमारा? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन से? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन सा है यहाँ पर? अक्षर ज्ञान। अगला क्या दिया गया है हमें? अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान के लेखक है अनामिका। अनामिका लेखिका है अनामिका, ठीक है। अक्षर ज्ञान के लेखिका थी, अक्षर ज्ञान के ये क्या थी? लेखिका थी, लेखक नहीं, लेखिका, ठीक है, स्त्री थी तो लेखिका होगा यहाँ पर, लेखिका थी अनामिका, जो समाज सैनिक बोध और आधुनिक काल के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। यहाँ पर लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास, लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास, वो बंगाल लौट कर आने की बात इसमें करते हैं ना, वह जीवनानंद दास थे, जो देश प्रेम और आधुनिक काल के कवि थे, ठीक है। मेरे बिन तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल के, मेरे बिन तुम प्रभु के लेखक है रेनर मारिया रिल के, जो कि आधुनिक भावबोध के कवि थे, ठीक है। रेनर मारिया रिल के आधुनिक भावबोध के कवि थे, ठीक है। तो आप लोग सभी बच्चे इस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम में 10 नंबर का आता है, तो बिल्कुल अच्छे तरीका से आप लोग इसे रिविजन कर लीजिएगा। और एग्जाम कल है, कल एग्जाम अपना अच्छे से दीजिएगा, और कल मिलते हैं पेपर के साथ में, देखते हैं कितना क्वेश्चन आया है, कैसा क्वेश्चन आया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम आज 3 वीडियो अपलोड कर दिए हिंदी का, सारे वीडियो आप लोग देख कर जाइएगा, ओके। धन्यवाद, मिलते हैं कल के क्लास में और देखते हैं कि कितने बच्चे का कितना सही हुआ है, ठीक है।